नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। जिंदगी उसकी नहीं जो जिंदगी से घबराते हैं, जिंदगी उसकी है जो जिंदगी से टकराते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धौलावीरा की। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको वहां से पूरा फोटो मिल जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अभी। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भाचाऊ तहसील में स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने की, लेकिन इसका व्यापक उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में किया। यह 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। यह मानसर एवं मानहार नदियों के बीच कादरा द्वीप पर स्थित था। अगर हम देखें धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भाचाऊ तहसील में स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने की, लेकिन इसका व्यापक उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में किया। यह 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। यह मानसार एवं मानहार नदियों के बीच कादरा द्वीप पर स्थित था। धौलावीरा की अगर हम देखें, धौलावीरा से सफ़ेद कुआं या बीरा का कुआं या आयताकार नगर कहलाता है। अगर हम देखें धौलावीरा को सफ़ेद कुआं, बीरा का कुआं या आयताकार नगर कहलाता है धौलावीरा। आप लोग इसे देख पाएंगे, इसे अपने स्क्रीन पर इसे नोट भी कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हम बात करें धौलावीरा, जो कि सफ़ेद कुआं, बीरा का कुआं या आयताकार कुआं कहलाता है धौलावीरा। आप आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, जैसे धौलावीरा की रक्षा प्राचीर पत्थर से निर्मित थी। अगर हम देखें धौलावीरा की रक्षा प्राचीर पत्थर से निर्मित थी। प्राचीर पत्थर से इसका निर्माण किया गया था धौलावीरा की। आप लोग जानते हैं धौलावीरा से सुरक्षा प्राचीर के बाहर अतिरिक्त आवासीय क्षेत्र के प्रमाण मिलते हैं। आवासीय क्षेत्र के भी प्रमाण मिलते हैं। अगर हम बात करें धौलावीरा का परिष्कृत जलाशय, जो इसका जलाशय का कुंड था इस टाइप के था। आप लोग इसे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, आप लोग देख रहे होंगे। यह परिष्कृत जलाशय कुंड था धौलावीरा का, जो उस समय का कितना एक्सीलेंट था आप सब जानते हैं। धौलावीरा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता उस समय का स्मार्ट सिटी ही था अपने भारतीय सभ्यता का, अगर आप देखना चाहते हैं तो। अब हम आगे बात कर लेते हैं। धौलावीरा से बांध निर्माण, कृत्रिम जलाशय, उत्कृष्ट जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि धौलावीरा से बांध निर्माण, कृत्रिम जलाशय, उत्कृष्ट जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिले हैं। आप लोग देखते हैं, जब वहाँ के लोग इतने विकसित टाइप के थे, धौलावीरा से बांध निर्माण, कृत्रिम जलाशय, उत्कृष्ट जल प्रबंधन या वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिलते हैं धौलावीरा से। अगर हम देखें, जहां अन्य हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों, किला तथा निचले नगर में विभाजित है, वहीं धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। इनमें से दो भाग आयताकार दुर्ग बंदी में पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसी दुर्गबंदी या नगर योजना अन्य हड़प्पा कालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती है। शासक वर्ग एवं अधिकारी मध्यम नगर में निवास करते थे। मध्यम नगर में वो लोग निवास करते थे, बीच वाले क्षेत्र में निवास करते थे, जो कि पूरी तरह से उनके लिए सुरक्षित था। अगर देखा जाए धौलावीरा का क्षेत्र उनके लिए पूरी तरह से सुरक्षित था। धौलावीरा के उत्तरी महाद्वार के ऊपर लिखे गए 10 अक्षर आप लोग देख पाएंगे। साइन बोर्ड मिला है धौलावीरा से, जो 10 अक्षर हैं किस टाइप के थे धौलावीरा के, आप लोग इसे देख पाएंगे। धौलावीरा का लिपि है, इसे शायद कोई पढ़ पाए, लेकिन इसे बहुत लोग नहीं पढ़ पाए हैं धौलावीरा की। अगर हम देखें धौलावीरा का प्राचीनतम काल, सबसे बड़ा बंदरगाह धौलावीरा से मिला है। अगर हम देखें धौलावीरा का प्राचीनतम काल, सबसे बड़ा बंदरगाह धौलावीरा से मिलता है। आप लोग जानते हो सबसे प्राचीनतम स्टेडियम भी मिला है धौलावीरा से। अगर हम देखें तो सबसे प्राचीन स्टेडियम कहाँ मिला है, धौलावीरा से ही मिला है। अगर हम बात करें धौलावीरा, जुलाई 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगर हम देखें, आपके एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में, धौलावीरा जुलाई 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है धौलावीरा को, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब चलिए, अब हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर हम देखें धौलावीरा, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की भव्यता को महसूस करना चाहते हैं तो हमें अहमदाबाद से 350 किलोमीटर या कार से 7 घंटे की यात्रा पर स्थित धौलावीरा जाना चाहिए। यह नगर मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा सभ्यता के समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। यह गुजरात के कच्छ के रण में मनहार व मनसेहरा नदियों के मध्य खादिर द्वीप पर स्थित धौलावीरा की खोज 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की थी और 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका व्यापक उत्खनन किया था। अगर हम देखें धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सर्वाधिक सुव्यवस्थित, खूबसूरत व भव्य नगर है।
अगर हम देखें धौलावीरा भव्य नगर है। आद्य ऐतिहासिक काल के कच्छ किरण का जल स्तर इतना ऊंचा था कि समुद्री नाव तट से सीधा इस स्थल पर पहुंच जाते थे ये लोग। आप लोग गूगल मैप में देख लीजिए, इसे समझ लीजिए, आप अपने गूगल मैप में जाकर खुद इसे देख पाएंगे धौलावीरा को और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम देखें धौलावीरा की स्थापना में कच्ची ईंटों के साथ साथ बलुआ पत्थर का भरपूर प्रयोग हुआ था। अगर हम देखें यह राखी गढ़ी एवं धौलावीरा के बाद कालीबंगा देश का तीसरे सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। अगर हम देखें इसमें धौलावीरा को छोड़कर सिंधु सभ्यता के सभी नगरों के पश्चिमी भाग स्थित दुर्ग में प्रशासनिक या धार्मिक क्रियाकलाप किया जाता था। धौलावीरा से खेल के स्टेडियम तथा सूचना पट ये साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं। अगर हम देखें तो प्राचीनतम काल का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ मिलता है? धौलावीरा में मिलता है प्राचीनतम काल का। धौलावीरा के उत्थान एवं पतन के साथ सांस्कृतिक क्षण प्राप्त होते हैं धौलावीरा से। अगर हम देखें घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष, खेल का स्टेडियम, नेवले की पाषाण मूर्ति, राजसभा के अवशेष, गिरगिट की प्रतिमा आदि भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। अगर हम बात करें तो धौलावीरा की सुरक्षा प्राचीर के बाहर अतिरिक्त आवासीय क्षेत्र के प्रमाण मिलते हैं धौलावीरा से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने सोचा कि आपके लिए कहीं ये इम्पॉर्टेंट हो तो इसलिए मैंने बना दिया। अब आप लोगों को मैं जानता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो पर। टेक केयर, जय हिंद।